तो काफ़ी लोग अपने भविष्य को लेके स्केप्टिकल हैं कि आगे कैसा रहने वाला है। तो एक गर्लफ्रेंड है, उसका मूलांक 8 है, बॉयफ्रेंड है, उसका मूलांक 1 है। अब होगा क्या, उनको लगेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, एक घर में दो दिमाग नहीं चलता। जन्म से लेकर 25 साल या 30 साल तक आपका मूलांक की एनर्जी बहुत हाई रहती है। ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट, यही 3 चीज मेरे को लगता है किसी भी रिलेशनशिप में जरूरी है। जिनका मूलांक 2 है और मूलांक 7 है, इनको लाइफ में मेंटर की हमेशा जरूरत पड़ती है। जहां से सोचना हम बंद करते हैं ना, 7 नंबर वहां से सोचना शुरू करते हैं, विजनरी का नंबर है। कोई घर खरीद रहे हैं हाँ। तो 13th नंबर फ्लूर ले आना है। केसर का टीका लगाइए, थर्सडे के दिन पीला वस्त्र धारण करिए, पानी में हल्दी डाल के नहाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके पास कोई भी कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी वो भी आने से सोचेगी। अगर किसी की कार का नंबर कोई है, पर्टिकुलर नंबर है, हाँ। तो क्या उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलेंगे आदर्श पांडे सर से, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे। हम में से काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि हमारा 2025 कैसा होगा, लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम कैसे लें और किस किस चीज़ों को इम्पैक्ट होने वाला है 2025 में। प्लस अगर आपके कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, लाइक आपकी मैरिज कब होगी, आपकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने कुछ कुछ इंसाइट दी हैं और कुछ ना कुछ लेवल तक आप भी पता कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ और आपके ईयर से कैसा आपका 2025 रहने वाला है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। एक जो चीज़ है जो हम फोकस करते हैं कि लोगों को नॉलेज मिले। इस सेशन में नॉलेज तो मिलेगी ही, बट कभी कभी हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स डराते भी हैं आपको। तो आदर्श सर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें बताई हैं और एक बहुत पॉजिटिव सेंस में बताई हैं, जो आपकी लाइफ को श्योरली एनहांस करेगा। स्टे ट्यून्ड इन और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल FYI बाय आदित्य गोयल। जैसे 2025 आ रहा है, तो काफ़ी लोग अपने भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके स्केप्टिकल हैं कि आगे कैसा रहने वाला है, और उसमें एक मेजर चीज़ जिसके पास वो जाते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो आज न्यूमरोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी लोगों को आइडिया है कि कैसे काम करती है। न्यूमरोलॉजी को अभी उतना आई थिंक एक्सपोजर नहीं मिला है, बट हम देखेंगे कि कैसे नंबर्स जो हैं लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, राइट। और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करती है वो? सबसे पहले थैंक यू सो मच आदित्य सर अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बोला यस कि देखिए, जो न्यूमरोलॉजी है इट इज़ द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी से ही आया हुआ है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30% पार्ट जो है न्यूमरोलॉजी कवर करता है एस्ट्रोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी जो है चाइनीज से आया हुआ। अगर मैं बात करूँ चाइना न्यूमरोलॉजी से, जिसको हम बोलते हैं लोसू ग्रिड, राइट। अगर आप बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में 2 वर्ड आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी तो नंबर्स की स्टडी। हम इसमें नंबर्स को देखते हुए सामने की लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं, उनका फ्यूचर बताते हैं, उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, वो उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग बताते हैं। होता क्या आदित्य सर, नंबर्स की एनर्जी वाइब्रेशंस होती है, जैसे आप जानते हैं। जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में लो, आप भी ने भी सुना होगा 9 प्लैनेट्स हैं टोटल। उसी तरह हमारी लाइफ में भी 9 नंबर्स हैं, 1 to 9। और यही नंबर्स को कंबाइन करके और नंबर्स बनते हैं, चाहे 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो। बट नंबर्स की बात करें तो ये 1 to 9 है, और एक नंबर एक्स्ट्रा आता है, वो है 0। अगर हम किसी नंबर्स के पहले 0 ऐड करते हैं तो इसको हम ना के बराबर मानते हैं। बट वही 0 अगर 1 के बाद लग जाए, आफ्टर लग जाए किसी भी नंबर के बाद, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो 0 की भी इंपॉर्टेंस होती है। बट हम अगर काउंट करते हैं नंबर्स को, तो 1 to 9, बिकॉज ऑफ हमारे लाइफ में, हमारे यूनिवर्स में 9 प्लैनेट हैं। तो इन नंबर्स को हमने उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे 1 नंबर की बात करें तो ये सूर्य प्लैनेट को दिखाता है, हमारे सूर्य भगवान को। जो 2 नंबर है ये चंद्रमा, मून प्लैनेट की बात करता है। 3 नंबर जो है वो गुरु प्लैनेट की बात करता है। 4 नंबर राहु प्लैनेट की बात करता है, जो कि शैडो प्लैनेट है। 5 नंबर बुध प्लैनेट की बात करता है, जिनका भी 5 नंबर है। 6 नंबर शुक्र प्लैनेट की बात करता है, वीनस की। 7 नंबर जो है केतु प्लैनेट की बात करता है। जो 8 नंबर है ये शनि, सैटर्न प्लैनेट की बात करता है। और 9 जो कि सबसे लास्ट है, ये मार्स, मंगल प्लैनेट की बात करता है। तो इसका मतलब जो ये नंबर्स है सर, 1 से लेकर 9 तक, ये हमारे प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के भविष्य को बताते हैं, उनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं। क्या वो नंबर, जो मान लीजिए आपका डेट, एक जन्म हुआ, किसी डेट ऑफ बर्थ को हुआ, वो डेट के जो नंबर हैं, क्या वो आपके लिए फेवरेबल हैं कि नहीं है। आपका घर होगा, आपकी गाड़ी होगी, आपका नाम है, इन सब में भी नंबर्स हैं। तो वो नंबर्स आपके लिए फेवरेबल हैं कि नहीं है। इन चीज़ों को हम न्यूमरोलॉजी से देख के उनकी हेल्प करते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, मे बी जी। वो प्रेडिक्टेबल रहे। आजकल तो
डॉक्टर्स भी डेट पूछ लेते हैं कि जी। आपकी प्रेफर्ड डेट क्या है। राइट। बट काफ़ी टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती है कि बिल्कुल। भाई ये डेट है, उसके अकॉर्डिंग आप मे बी उसको चेंज ना कर पाएँ, बट जी। बाकी चीज़ें उसके एसोसिएशन में आप कर सकते हैं। तो इन राइट। जैसे आपने 9 नंबर बताए जी। प्लस 0, इसमें से कोई नेगेटिव नंबर भी है, लेट्स से यस। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 है, यस जिसका सर। टोटल हुआ 4। यस। तो ऐसा भी है कि 1 नंबर का है वो नेगेटिव है, किसी का 2 है वो यस। पॉजिटिव है, ऐसा भी कुछ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने आदित्य सर। देखिए क्या होता है, हर नंबर अच्छे हैं, कोई नंबर खराब नहीं है, 1 से लेके 9 नंबर। बट उन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी कैसी है ये ज़रूरी है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारी लाइफ में 2 नंबर है जो रूल करते हैं सबको, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक क्या होता है, किसी ना किसी पर्सन के जन्म एक डेट को हुआ है, किसी भी डेट को, जैसे आपने बोला आपका 22 है, राइट? राइट। तो 22 में 2 डिजिट है, तो इन 2 डिजिट को प्लस कर दो, 2 + 2 4। तो जब भी हम मूलांक या भाग्यांक निकालते हैं उसको सिंगल डिजिट पे ही रखते हैं। तो जो आपका डेट है वो 22 है, इसका मतलब जो मूलांक है वो आपका 4 आ गया, 2 + 2 से। बट जो हम भाग्यांक निकालते हैं, जिसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, इसमें आपका डेट प्लस आपका मंथ और ईयर, इन तीनों एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो। जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो डिजिट वो डबल डिजिट आएगा, उसको फिर आप सिंगल डिजिट पे ले जाओ, तो उसमें हो सकता है आपका कोई भी नंबर आएगा, तो वो आपका भाग्यांक हो गया। तो मतलब आपकी लाइफ में 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलांक और आपका भाग्यांक। तो वो 2 नंबर अगर एक दूसरे के लिए फ्रेंडली हैं, कंफर्टेबल हैं, तो वो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल बताता हूँ, और किसी का मूलांक 1 है, उसका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, तो उसका मूलांक 1 हो गया। बट उसका भाग्यांक अगर उसके एंटी आ गया, मतलब एक नंबर के अपोजिट से 8 नंबर आ गया, तो इसका मतलब 1 और 8 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है। इनके लाइफ में हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, और इनके लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें आसानी से नहीं होंगी, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। बट हम उनको हेल्प करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स देके और एनर्जी देके, सो दैट उनको बैलेंस कर पाए। मान लीजिए किसी का मूलांक 2 आ गया, अगर उसका भाग्यांक 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर आ गया, तो ये दिखाता है कि उसकी लाइफ उतनी ईजी नहीं रहेगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि 2 का ये एंटी नंबर है, इनको हम एंटी नंबर्स बोलते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, किसके? 2 नंबर के साथ। तो जो जिनका भी मूलांक 1 होता है, अगर इनका भाग्यांक 8 आ जाता है, टोटल करने के बाद डेट को, मंथ को और ईयर को ऐड करने के बाद अगर 8 आ रहा है, तो ये देखा जाता है लाइफ में इनके चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हार्डवर्क तो बहुत करते हैं बट रिजल्ट उतना नहीं आता है। तो हम इनको कुछ चीज़ें बताते हैं बैलेंस करने के लिए, इनके नाम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इनको कुछ रेमेडीज़ बताते हैं, सो दैट जो ऑब्स्टिकल्स हो कम हो। इसी तरह जो कॉम्बिनेशन, अगर किसी का मूलांक 2 है, अगर उसका भाग्यांक 4 आ जाए, 8 आ जाए या 7 आ जाए, तो उसको भी हम बोलते हैं अपने चीज़ों को ध्यान में रखना है, खुद बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने इन ईयर में, अगर ये ईयर आ रहे हैं तो ये इनके एंटी नंबर में आ जाते हैं। 3 नंबर के लिए 6 नंबर एंटी होता है, उसी तरह 6 नंबर के लिए 3 नंबर एंटी होता है, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए 2 नंबर और 9 नंबर, इनके साथ थोड़ा-सा माना जाता है, अगर डिस्टेंस में है, दूर-दूर हैं, तो 4 और 4 अच्छा है, बट अगर क्लोज़ आ गए 4 और 4 तो भी प्रॉब्लम है। तो हम 4 वालों को बोलते हैं स्पेशली, 4 वालों के साथ और 8 नंबर वालों के साथ पार्टनरशिप ना करो। दोस्ती अच्छी चलेगी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी, बट अगर ये क्लोज़ हो जाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं बिज़नेस को लेके या मैरिज करते हैं, तो थोड़ा-सा ऑब्स्टिकल्स देगा नंबर। अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है आदित्य सर, जिसका कोई एनिमी नहीं है, सारे फ्रेंड हैं। क्योंकि 5 नंबर आप देखेंगे, लोसू ग्रिड जब हम बनाते हैं, लोसू ग्रिड के सेंटर में 5 नंबर प्रेजेंट होता है, तो वो सारे नंबर के साथ बैलेंस करके चलता है। ओके। ठीक है, तो इनका कोई एंटी नहीं है, तो ये किन्हीं के साथ भी जा सकते हैं। 6 नंबर के लिए जैसे मैंने बोला 3 का 6, 6 का 3 नंबर है। 7 वालों के लिए अगर हम बात करें तो इनका भी कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि 7 एक बॉडी है, उसके हेड है ही नहीं, तो वो चाहता है कि कोई हमको सपोर्ट करे, ठीक है, उनको हेल्प करे, तो इनका भी सारे न्यूट्रल है, इनके साथ सब नंबर की बॉन्डिंग अच्छी है। 8 नंबर के लिए जैसे मैंने 1 नंबर बताया था, वैसे ही 8 नंबर के लिए 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, इनके साथ थोड़ा-सा इनका डिसअपॉइंटमेंट देखी जाती है। अगर किसी का मूलांक 8 है और उनका भाग्यांक 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया या 8 आ गया, तो थोड़ा-सा ऑब्स्टिकल्स देखे जाते हैं, लाइफ उतनी स्मूथ नहीं रहती है, ठीक है। बाकी आपके कर्मास भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आपके कर्मास अगर अच्छे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं डिसिप्लिन में, तो नंबर्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह 9 नंबर, अगर किसी का मूलांक 9 है, तो उनके लिए जो एंटी नंबर आते हैं वो 2 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है। तो इन नंबर्स की एनर्जी इनके साथ थोड़ा सा नेगेटिव देखी जाती है। तो इस तरीके से आदित्य सर, हम लोगों के मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में क्या चीज़ें कैसी रहेंगी, आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, हम ये सारा प्रेडिक्शन उनके मूलांक और भाग्यांक से ही करते हैं।
सर जब हम देखते हैं कि किसी की कुंडली भी बनाई जाती है, तो वो बेस्ड ऑन जैसे आपने मूलांक और भाग्यांक बोला, उसी के अकॉर्डिंग बनती है। हाँ तो जी। कहीं न कहीं ये साइंस आपस में मैच होती होंगी कि जो कुंडली बता रही है और जी। जो ये न्यूमरोलॉजी बताती है, वो कहीं न कहीं सिंक में रहते होंगे हमेशा? हाँ, बिल्कुल एक्चुअली जैसे हम अब जब हम न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनाते हैं तो हम यहाँ लोसू ग्रिड बनाते हैं। एक्चुअली मैं बात करूँ तो लोग बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो लोसू ग्रिड को फॉलो करते हैं। कुछ लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसकी ग्रिड अलग होती है। कुछ लोग पाइथागोरियन ग्रिड को फॉलो करते हैं। ये हर न्यूमरोलॉजिस्ट की अपनी-अपनी प्रैक्टिस है। पर मोस्टली जो ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं वो लोसू ग्रिड को फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूँगा लोसू ग्रिड में, इसमें सर 9 बॉक्स होते हैं। अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। अगर मैं आपको बनाऊँ, देखिए लोसू ग्रिड बनती कैसे है। हम क्या करते हैं, जब किसी की कुंडली बनाते हैं तो हम टोटल 9 बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 1 से 9। यस। तो हर नंबर का अपना एक हाउस होता है सर, वो फिक्स होते हैं। जो नंबर में जिस ब्लॉक में डालूंगा या ऐड करूंगा वो फिक्स, वो चेंज नहीं होते। जैसे ये 4 नंबर है तो ये 4 नंबर का हाउस फिक्स है, ये 4 नंबर यहीं आएगा। इसी तरह 9 नंबर है और ये 2 नंबर है। सेम केस में यहाँ 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8, 1 एंड 6। सर ये लोसू ग्रिड है, राइट। तो लोसू ग्रिड जो अभी मैंने बनाई है सर, मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट ये फॉलो करते हैं। अब हम किसी की जब डेट ऑफ बर्थ आती है ना आदित्य सर, तो उसमें हम सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक निकाल लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उसको हम फिल करते हैं इस ग्रिड में। उसके बाद उस पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका डेट और मंथ और ईयर, उसको फिल करने के बाद एक इंसान की, पर्सन की पूरी न्यूमरोलॉजी कुंडली बन जाती है। और इसको देखते हुए ही हम सामने वाले की हेल्प कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम कुंडली बनाते हैं। और सर जैसे अगर कोई प्रिडिक्ट करना चाहे, अगर जैसे आपने मेरी भी देखी डेट ऑफ बर्थ क्या जी, है, जी। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कर्मा इज़ डेफिनिटली यस, वेरी पावरफुल कि जैसे यस। काम करेंगे वो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता ही है। राइट, राइट। बट जैसे नंबर्स की पावर बोली हमने, जी, तो जी। क्या-क्या चीज़ें अगर किसी की शादी लेट्स से नहीं हो रही है, हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि किसी राइट, की राइट, शादी टाइम पे नहीं हो रही है, राइट। किसी के बेबी नहीं हो रहा है, जी। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हो सकती हैं इससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आदित्य सर। हम नंबर से बताते हैं। जैसे आपने बोला मैरिज नहीं हो रही है, तो मैरिज हमने ये मोस्टली देखा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 होती है, मोस्टली देखा जाता है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 होती है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 होती है, इनके मैरिज में थोड़ा डिले हो जाते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स आती है। बट या इनका पर्सनल ईयर अगर ऐसा आ रहा है, पर्सनल ईयर भी हम निकालते हैं कैलकुलेट करके, जैसे मैंने बोला ना, आपके भाग्यांक जैसे निकालते हैं, डेट, मंथ और ईयर से। हम क्या करते हैं सर, जो आपका ईयर होता है ना, जैसे 1987 आपका ईयर एग्जाम्पल, तो हम 1987 को रिमूव करके, मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, हम डेट प्लस मंथ और उस ईयर को ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं करंट ईयर। उसको निकालने के बाद एक नंबर आता है। अगर वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपके मूलांक और भाग्यांक के फेवरेबल है, तो ये मतलब ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। तो इससे हम लोगों की बताते हैं आपकी शादी कब होगी, आपको बेबी कब होगा। तो ये हम नंबर्स को बताते हैं। जैसे किसी का अगर ईयर 1 चल रहा है, 3 चल रहा है, 5 चल रहा है और 6 चल रहा है, पर्सनल ईयर, तो चांसेस बढ़ जाते हैं बेबी होने के। ये साल हाई एनर्जी रहेगी, आपको बेबी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो। तो इन नंबर्स की एनर्जी को हम ऐसे देखते हैं। पर्सनल ईयर मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ हाँ, प्लस मेरा मंथ प्लस जो करंट करेंट ईयर ईयर आने है। वाला है। यस, मान लीजिए डेट है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अब मैं ऐसे समझाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा सर। अभी आपका मैं निकालता हूँ, आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। आपकी डेट थी 22 22 मई और आपका ईयर 1987, राइट। करेक्ट। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है। और अब अगर हमें निकालना है कि आने वाला साल 2025 आपके लिए कैसा जाएगा, सही जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम उसके लिए निकालते हैं इंसान का पर्सनल ईयर। और पर्सनल ईयर निकालने के लिए सर जो डेट है वो डेट लेंगे आपका 22 तारीख, आपका मंथ लेंगे मई 5 और जो ईयर है वो लेंगे 2025 को, जो आने वाला साल, उसको बोलते हैं करंट ईयर, ठीक है, जो है 2025। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए 4, 2 + 2 4 + 5 और 2025 को ऐड करते हैं तो आता है 9, राइट, 9 आ गया। और 5 + 4 9, 9 + 9 18 और 18 से क्या आ गया 9 आ गया। और आपका मूलांक क्या है 4। अभी मैंने बताया था 4 कौन है, राहु है, 9 क्या है, मंगल है, एक दूसरे की बनती नहीं है, समझ रहे, एंटी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब बात हुई थी, मैंने बोला था ना आपको स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, 9 नंबर आ रहा है। और एक बात देखिएगा, ग्रोथ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि 9 नंबर आपका पर्सनल ईयर भी आ रहा है, जो आने वाला ईयर है वो यूनिवर्सल ईयर बोलते हैं। 2025 जो ईयर है वो यूनिवर्सल ईयर है, क्योंकि वो 9 नंबर है। ओके। तो मतलब आपका पर्सनल ईयर भी 9 आ रहा है, आपका जो यूनिवर्सल ईयर है वो सबके लिए 9 है, 2025 तो सबके लिए 9 है। तो आपके पास 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी इस साल। ओके। अग्रेशन रह सकता है,
हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ को देखेंगे, आप डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेना शुरू करेंगे। आपको एक रेमेडी बताऊंगा सर, स्पीड गाड़ी की कंट्रोल रखनी है, कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना है। हनुमान जी का हो सके तो मंगलवार फास्ट रखिए, या हो सके तो आप दर्शन करिए, और हो सके तो लाल चीज़ों को डोनेट करिए मंगलवार के दिन। तो ये 9 नंबर की एनर्जी आपको बैलेंस करना शुरू कर देगी। बट ग्रोथ अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो वो करेंगे, क्योंकि 9 नंबर प्रॉपर्टी को दिखाता है कहीं ना कहीं देखा जाए। तो ये सब चीज़ें आपके सपोर्ट करेगी। आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, क्योंकि मूलांक 4 है, वो इन दोनों को थोड़ा सा डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से आदित्य सर हम लोगों को लाइफ में गाइड करते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा है कि आप नंबर्स को देख के काफ़ी सारी चीज़ें हाँ। प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपने रिलेशनशिप बोला, हेल्थ यस। बोला, करियर की एनर्जी बात। बोला, करियर बोला, तो काफ़ी सारी चीज़ें जी। लोग देख सकते और हैं मैं इस ये चीज़ भी से। कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप कुछ जल्दी बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले बिजनेस को लेके, अगर आपके माइंड में चल रहा है तो अगले साल आपको फेवरेबल रहेगा। फिर यस मतलब बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सर ये तो। यस बस यस। गाड़ी थोड़ी स्पीड में चलानी है। हाँ, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लेना है। कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स में साइन कर रहे हैं तो उसको प्लीज रीड करके करिएगा, ठीक है सर। क्योंकि 4 राहु है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है सर जो अनप्रिडिक्टेबल है, पता भी नहीं चलेगा कब अप जाओगे कब डाउन जाओगे। तो वो एनर्जी आपके साथ राहु की तो पूरी लाइफ रहने वाली है, क्योंकि वो फिक्स नंबर है। लेकिन जो आने वाला साल है वो 9 नंबर है, और मैंने बोला चारों 9 एंटी है, तो उसकी एनर्जी हो सकता है कहीं ना कहीं करेगी। और ये आपको मैं मंथ बता देता हूँ, अप्रैल का मंथ थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, और सितंबर का मंथ, ये 2 महीने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। बाकी मंथ आपके लिए बेटर जा सकता है, बैलेंस करके चलेगा। अगेन 4 और 9, अप्रैल हाँ, और यस सितंबर, मतलब 4 और यस, वो 9। नंबर्स की एनर्जी डबल हो जाएगी ओके आपकी लाइफ में। ओके। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। और जैसे कि आपने बोला कि एक तो अपना इंडिविजुअल नंबर्स हो गए, जी जी। ठीक है। एक जिससे भी हम मिलते हैं, मे बी फ्रेंड्स हो, वाइफ हो, यस यस। गर्लफ्रेंड्स हो, या जो भी है, जी जी। उन सब के अलग नंबर्स होते हैं। राइट। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं, हाँ। जैसे कई लोगों को कॉलेज टाइम पे ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई हाँ। हमारा ब्रेकअप हो गया है, वो उस राइट। चीज़ के काफ़ी इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल। नहीं कि मज़ाक नहीं है, कि यस। काफ़ी उन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। राइट। किसी को नौकरी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें कहीं न कहीं एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। राइट। इस केस में कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है? उस केस में हम देखते हैं, सबसे पहले तो उनका हम मूलांक भाग्यांक देखते हैं, प्लस जो अभी मैंने पर्सनल ईयर निकाला वो पर्सनल ईयर देखते हैं। अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे उस पर्सन की भी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक कपल्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो एक गर्लफ्रेंड है, उसका मूलांक 8 है, एग्जाम्पल समझिएगा, और जो बॉयफ्रेंड है उसका मूलांक 1 है। अब होगा क्या, उनको लगेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं मिलेगा, सोच नहीं मिलेगी, सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा। तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम दे सकता है, चाहे वो बिजनेस के केस में भी हो। वो होता है क्या, देखिए, सूर्य पिता 1 नंबर फादर है, 8 नंबर सन है। हम लोग बोलते हैं कि एंटी है, बट कितना भी हो, लेकिन पिता हमेशा पुत्र को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, इमोशनली कनेक्ट होंगे। तो ये भी देखा जाता है कि सपोर्ट करते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ की बात बताता हूँ, मेरे लाइफ में मेरा मूलांक 1 है, और मैं आज फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में जितने लोगों ने सपोर्ट किया वो सारे 8 नंबर है। अच्छा। लेकिन मैं बोलता हूँ 8 एंटी है, लेकिन मैंने क्या बोला, इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मेरे बड़े भैया हैं 8 नंबर, जब भी मुझे नीड होती है हमेशा सपोर्ट किए हैं। मेरे 2 फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो 8 नंबर है, जब भी मुझे नीड होती है उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, जबकि मैं 1 नंबर हूँ। लेकिन मेरा भाग्यांक 8 हो गया। आप समझिएगा लॉजिक, मेरा भाग्यांक क्या हो गया, 8, और वो भी 8 है, तो वो एनर्जी बैलेंस हो गई। उसने क्या किया, 1 नंबर की एनर्जी को कम करके 8 नंबर एनर्जी बढ़ा दिया। और आपको एक चीज और बताऊंगा सर, जब हमारा जन्म होता है ना, जन्म से लेकर 25 साल या 30 साल तक आपका मूलांक की एनर्जी बहुत हाई रहती है, जो आप मेरा 1 नंबर है। लेकिन जब आप बड़े होते हो, मतलब 25-30 साल की जब आपकी शादी होती है, तो इसकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, और आपकी जो भाग्यांक का नंबर है, मेरा जैसे भाग्यांक 8 है, तो उसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई, तो वो नंबर मेरे लिए फेवरेबल होते चले गए। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी भी वर्क करती है। यही रिलेशनशिप में भी आता है। हो सकता है कि 4 नंबर लड़की और 4 नंबर लड़का है, बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, बहुत अच्छी दोस्ती होगी, जैसे इनकी शादी हो गई, कहते हैं ना एक घर में 2 दिमाग नहीं चलता, क्योंकि पहले वो दोनों अलग अलग रहते थे, शादी होने के बाद एक ही घर में आ गए, और दोनों का ब्रेन है, इसका भी ब्रेन उसका भी ब्रेन है, 2 दिमाग लग रहे हैं, तो वहाँ चैलेंज आना शुरू हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, और भी नंबर्स की एनर्जी देखी जाती है, ऐसा नहीं हो सकता है उनके लोजो ग्रिड में कुछ ऐसे नंबर्स हो जो उनको सपोर्ट कर रहे हो, बट यस, सोच में प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है उनको ये लगेगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये समझ नहीं पा रही हैं, उसको ये लगेगा जो मैं कहना चाह रही हूँ ये समझ नहीं पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है। और अगर उनको ये नंबर की एनर्जी पता चल गई तो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेते हैं। तो मतलब ये में भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे कंपेनियन के साथ रिलेशनशिप ना हो, बट अगर ये चीज़ जान के उस चीज़ को बैलेंस एटलीस्ट यस किया जा सकता है। यस।
देखिए आदित्य सर, देखिए रिलेशनशिप की आपने बात की, मैं एक बात बता दूं, रिलेशनशिप पे नंबर्स का इम्पैक्ट होता है, कोई भी रिलेशनशिप हो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आप भी इसको फील करेंगे, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट, यही तीन चीज मेरे को लगता है किसी भी रिलेशनशिप में जरूरी है। अगर ये हस्बैंड वाइफ में है, कपल्स में है, तो ये नंबर्स की एनर्जी उतना इम्पैक्ट आपको करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ये रिस्पेक्ट है, जो ट्रस्ट है, वो बैलेंस है। हो सकता है वो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट कहते हैं ना, जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हो तो वो चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर देता है, तो वो नंबर्स आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर आप लोग बोलते हैं एक 1 एंटी है, 4 एंटी है। मैंने फिर बोला, ये हम सिर्फ मूलांक और भाग्यांक को देख के आपके नंबर्स को बताते हैं, बट आपके ग्रिड में और भी नंबर हैं। आपके आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा है, ये भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, सर मेरे मैं माँ हूँ, मेरे बेटे का 8 नंबर है, मैं 2 नंबर हूँ, हम तो एंटी हो गए। नहीं, फैमिली में इन नंबर्स की एनर्जी नहीं देखी जाती, क्योंकि आप माँ हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी आप बच्चे के साथ है वो अलग ही बॉन्डिंग है, उसको हम रिलेशन फैमिली में नहीं देखते। बट यस, नंबर्स की एनर्जी हो सकता है एक्टिवेट रहेगी, बट उतनी नहीं रहेगी जितना घर के बाहर के फैमिली मेंबर के साथ इम्पैक्ट करता है। कभी कभी सर ये भी देखा जाता है कि सपोज आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा टीचर आया, कभी एक कोई अच्छा फ्रेंड आया, राइट, उससे पूरी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो जाती है, पॉजिटिव की यस, तरफ चला जाता है, और बिल्कुल, कभी सेम चीज़ नेगेटिव में भी चली जाती है। यस। देखिए ये भी नंबर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में हो सकता है वो साल बहुत अच्छा हो सकता है उस साल आपकी लाइफ में मेंटर, मान लो आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, तो ये साल एजुकेशन को दिखाता है। ये जो ईयर्स आते हैं इसको बोलते हैं एजुकेशनल ईयर। इस साल आप हो सकता है कोई नॉलेज लेना पसंद करो, स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाओ। हो सकता है आप किसी के साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना भी शुरू हो जाता है। जब आप किसी से डिस्कनेक्ट होते हो तो आपको होता है ना, यार मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे गाइड करे, तो वहाँ पे मेंटर की नीड होती है। और मैं आपको बता दूं आपकी ऑडियंस को, अगर जिनका मूलांक 2 है और मूलांक 7 है, इनको लाइफ में मेंटर की हमेशा जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 नंबर बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत ही इमोशनली डिसीजन लेता है, और कभी कभी इमोशंस में ये बार बार गलती करते हैं। तो लाइफ में अगर इनका कोई भी मेंटर हो सकता है, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, एक मेंटर होना जरूरी है। सेम 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? बॉडी है, ठीक है, हेड है ही नहीं, दिमाग नहीं है, तो इनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको सपोर्ट करे। और इन दोनों नंबर को, ये दोनों नंबर बहुत विजनरी नंबर है, इंट्यूशंस का नंबर है, इनको पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी गलती करते हैं। तो इनकी लाइफ में अगर कोई मेंटर आ जाता है ना आदित्य सर, तो ये लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, 2 और 7 वाले। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि जी। कैसे किस किस एस्पेक्ट को लाइफ के इम्पैक्ट करते हैं नंबर्स। यस, यस। एक मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा जो हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग फेस करते हैं जी, डेली जी। लाइफ में। अगर किसी की कार का नंबर कोई है, पर्टिकुलर नंबर है, हाँ, तो हाँ। क्या उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं? सर देखिए, हम 2 नंबर ऐसे बोलते हैं जो लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब जिनकी गाड़ी का नंबर, उनकी बात नहीं है, जो है वो है 4 नंबर और 8 नंबर। ये 4 नंबर राहु का नंबर है, 4 नंबर है अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। तो आप जिनका भी देखिए गाड़ी का नंबर 4 है, तो मोस्ट ऑफ द कुछ ना कुछ केस होता रहेगा लीगल, कुछ ना, मतलब गाड़ी चला रहे हैं, चालान कट गया, गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी बिल्कुल सेफ है, कोई और मार के चला गया। तो इस तरीके के केसेस 4 और 8 वालों के साथ देखा जाता है। इसके साथ कलर्स का भी बहुत मैटर करता है। गाड़ी अगर ब्लैक कलर है, सर्वे उठा के देखिएगा सर, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ब्लैक कलर की गाड़ी का ही होता है, वो निगेटिव एनर्जीज है। तो कार जब भी ले, तो कोशिश करिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर अपने फेवरेबल नंबर को लीजिए ना, आप उन नंबर्स को लीजिए जो आपके लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे अमिताभ बच्चन, गाड़ी का नंबर 11 है। बहुत लोग ऐसे लेते हैं गाड़ी 0008 ले रहे हैं, 007 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो नंबर्स की एनर्जी उनको इम्पैक्ट कर रही है, उनको ग्रोथ दे रही है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। अमिताभ बच्चन सर का डेट ऑफ बर्थ 11 तारीख है, तो हो सकता है उनको 11 नंबर सूट कर रहा है, बट उनकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। देखिए 4 नंबर 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? टोटल 4 पे ही आता है, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को। तो नंबर्स की एनर्जी सर देखो आपको इम्पैक्ट करेगी, बिलीव करना ना करना आपकी चॉइस है। मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग, सर ये फालतू है, ये काम नहीं करती। हमने कहा वो आपका मिथ है, हम तो सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, मानना ना मानना ये आपकी चॉइस है सर। करेक्ट। नंबर्स की एनर्जी तो कोई इम्पैक्ट करेगी करेगी, राइट। एक सर क्वेश्चन होता है कि अगर हम कोई घर खरीद रहे हैं, हाँ, तो 13th नंबर फ्लोर ले या ना Yes. ले, मोस्टली बिल्डिंग्स पे तो 13 नंबर होता भी नहीं है, यस, तो उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर। देखिए हमारे न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर को हम कार्विंग नंबर बोलते हैं, ठीक है, और इसलिए इसको भी बोलते हैं, अगर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 पे भी आता है वो। तो कार्विंग नंबर ऐसा बोला जाता है, मतलब पिछले जन्म में कुछ ऐसी गलती आप करके आए हो, आपको फ्रीडम दी गई थी, लेकिन आपने उसका मिसयूज इतना कर लिया जो आपको इस जन्म में पूरा करना है, तो इसलिए वो कार्मिक नंबर में हम देखते हैं। और 13 फ्लोर को इसलिए नहीं देखा जाता, नहीं ऐड किया जाता, कई लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर इंडिया में आज भी बहुत कॉमन देखा गया होगा, 13 लिफ्ट में फ्लोर नहीं होता, नंबर हटा दिया जाता, 12
12 के बाद 12 या सीधे 14 पे आ जाता है। तो ये नंबर्स की एनर्जी होती है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी के लिए ये फेवरेट नंबर भी हो सकता है या सूट करे किसी को 13 नंबर, ऐसा भी बिल्कुल है पॉसिबिलिटी है? सर। हमारे मेंटर है, गुरु हैं जो अरविंद सूद जी है, वो 13 तारीख के ही हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ 13 ही है, वो 4 है, स्पिरिचुअल का भी नंबर है। हमारे जो इसमें सदगुरु जी है शायद एग्जैक्ट, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 13 ही है, 13 जुलाई है। समझ रहे हैं, वो भी 4 नंबर है, क्योंकि 1 और 3 एक साथ बैठा हुआ है। जो 4 नंबर आ रहा है ना, 1 और 3 से आ रहा है। 1 कौन है? सूर्य, एक नंबर। 3 कौन है? गुरु। तो जहां पे राजा और गुरु एक साथ बैठ गए, समझ रहे हैं, तो वो एक अच्छा एनर्जी, हाई एनर्जी, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो एनर्जी पॉजिटिव है, पर टोटल करने के बाद जो 4 आ रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रगल को बढ़ा देगा, अप एंड डाउन कर देगा। बट मैं ये भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, राहु सीधे बोलता है सर आप डिसिप्लिन रहिए, प्रॉपर वर्क करिए, किसी को चीट मत करिए। जितना राहु देगा कोई नहीं देगा, छप्पड़ फाड़ के देता है। 4 और 8 नंबर एक ऐसे नंबर है ना जो आपसे सिर्फ ये बोलते हैं डिसिप्लिन, प्रॉपर आप अपने वर्क को करिए, अपना जो भी आप चीजें कर रहे हैं इलीगल करिए। इलीगल जाएंगे तो दिक्कत है, लीगल जितना आप रहेंगे ये दोनों नंबर आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट ये नंबर थोड़ा सा हेल्थ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करते हैं, ये माना जाता है, देखा जाता है। सर एस्ट्रोलॉजी में जैसे होता है कि हम कुछ पूछते हैं हाँ किसी पंडित जी से, किसी ज्योतिषी से, जी जी जी। तो काफ़ी सारी चीज़ों के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं कि हाँ। हाँ तुम नीलम पहन लो, यस तुम यस यस, मोती पहन लो, स्टोन ये की सब बातें कर लो, करते हैं। स्टोन की। जी जी जी। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसा होता है क्या कि तुम इस नंबर की चेन पहन लो, या फिर कोई ऐसा मेटल का जिससे कोई नंबर सिग्निफाई करता है? हाँ बिल्कुल होता है सर। एक्चुअली क्या होता है, हम नंबर्स जैसे वो जो देते हैं वो वैदिक रेमेडीज देते हैं, हम लोग नंबर्स की एनर्जी को देते हैं। जैसे बहुत एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी के ग्रेड में 5 नंबर मिसिंग है, उसकी लाइफ में उसका लकी नंबर 5 है, हम लकी नंबर भी बताते हैं, लकी नंबर 5 आ गया मान लो, और उसकी ग्रेड में 5 नंबर नहीं है, तो हम 5 नंबर की एनर्जी कैसे आएगी? जो 5 नंबर है बुध का नंबर है, तो बुध कौन है? गणेश जी। बुधवार को गणेश जी की पूजा करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बुधवार को दर्शन करिए। 5 नंबर ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को अपने लाइफ में लाइए, मतलब हरे कपड़े पहनिए, आप पेड़ पौधों को पानी दीजिए, जो भी हरी चीज़ें, ज़्यादा ज़्यादा हरी चीज़ों को खाइए, तो ग्रीन कलर की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए। तो इस तरीके से हम नंबर्स के फॉर्म में उनको एनर्जी देते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए आप, क्रिस्टल्स आते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल आता है, प्लस सिट्रीन क्रिस्टल्स आते हैं, ये 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को रेमेडीज में भी हेल्प करते हैं, ये नंबर्स की एनर्जी होती है सर। तो ऐसे नगों की भी कुछ वो होते हैं सर नंबर हाँ वो सब न्यूमेरिकल? राशियों से होता है, अच्छा। जो स्टोन्स दिए जाते हैं वो राशियों से देखा जाए, तो हाउस में कौन सा राशि कहाँ बैठी है, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठे, उनके साथ कंफर्टेबल, उनको देखते हुए हम जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो बताते हैं जिम स्टोन्स को। एक सर बड़ी क्यूरियोसिटी है 2025 को लेके। राइट। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है। हाँ आपने बोला कि यूनिवर्सल है, तो फिर हाँ अच्छा रहेगा हाँ 2029 क्योंकि सम 9 आ रहा है। यस यस। तो अगर कोई इंसान जानना चाहे कि जी जी उसका 2025 कैसा रहने वाला है, राइट। अलग-अलग नंबर्स के हिसाब से, अलग-अलग चीज़ों के हिसाब से, तो आप क्या उसको प्रेडिक्ट करेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबके बारे में हर कोई जान, जब मैं को नहीं नॉलेज नहीं थी तो मेरे मन में होता था कि यार अगले साल कैसा होगा, और हर कोई चाहता है मेरा साल अच्छा हो। और मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊँ कि सबका साल अच्छा है, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, लाइफ में अप एंड डाउन देखिए सबके साथ है, जरूरी नहीं है, ठीक है। बट यस कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप देखेंगे 2025 टोटल 9 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, 2 0 2 5, मतलब 2 टाइम्स क्या आ रहा है? 2 नंबर और एक 5। तो इस बार मतलब सबके लाइफ में 5 नंबर की एनर्जी तो आ रही है, सबके लाइफ में आ रही है। टोटल करने के बाद 9 आ रहा है, तो चंद्रमा 2 नंबर, बुध 5 नंबर मिल के क्या बना रहे हैं? मंगल बना रहे हैं 9 नंबर। और 9 नंबर जैसे अनप्रेडिक्टेबल नंबर है, सोशल का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है, हेल्थ इंडस्ट्री का नंबर है, तो ये सब चीज़ें बूम करेंगी। लेकिन अब मैं बता दूं ऐसे 9 नंबर के फ्रेंड कौन है? 9 नंबर है मंगल, एक तरह से बोला जाए सेनापति है, कमांडर है। तो इनके फ्रेंड है 1 नंबर, बेस्ट फ्रेंड है, 1 नंबर इनका बेस्ट फ्रेंड है, 3 नंबर इनका बेस्ट फ्रेंड है, 5 नंबर इनका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। 6 नंबर को भी न्यूट्रल में रखते हैं, ठीक है। तो ये 1 3 एंड 5 इनके बेस्ट फ्रेंड है। तो मतलब जिनका मूलांक 1 3 5 और 6 है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा है कि आप अपने चीज़ों को अपने तरीके से करो, लेकिन आपको ये साल सपोर्ट करेगा। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ये मूलांक वाले, तो आप सक्सेस होने के चांसेस हैं, मेहनत करेंगे तो। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, कोई बिजनेस करने को सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप डिसीजन लीजिए, ये साल आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप परेशान है, या बेबी नहीं हो रहा, आप परेशान है, तो ये नंबर की एनर्जी आपके साथ पॉजिटिव वे में आएगी, ये साल आपको सपोर्ट करेगा।
किन नंबर के लिए एंटी रहेगा, जैसे 9 नंबर है तो उनका 2 नंबर वालों को थोड़ा ध्यान रखना है, 4 नंबर वालों को, जैसे आपका 4 नंबर है, मैंने आपको अभी रेमेडी बताई थी, कुछ ध्यान रखना है 8 नंबर वालों को, और जिनका 9 नंबर है, मैं बताता हूँ, 9 मूलांक हो गया, 9 पर्सनल ईयर भी आ गया, एनर्जी हाई हो गई, ठीक है। तो 2, 4, 8, 9 वालों को इस साल बैलेंस करके चलना है, और जिनका मूलांक 7 है उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 नंबर एक स्टूडेंट का है और 9 नंबर सेनापति कमांडर है, वो उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से 2 नंबर वालों के लिए मैं एक रेमेडी बोलूंगा, आप बहुत इमोशनल पर्सन है, तो इस साल आप कोई भी डिसीजन इमोशंस में मत लीजिएगा, शिव जी की पूजा जरूर करना है। मैं रेमेडी भी बता देता हूँ फटाफट। 1 नंबर वाले जिनका भी मूलांक 1 है, उन लोगों को सूर्यदेव को जल देना ही देना है, और हो सके अपने पापा के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। जो भी आपके घर में मेल हैं, बड़े गार्जियन, उनके साथ रिस्पेक्ट करिए, उनका पैर छूइए, वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। जिनका 2 नंबर है, शिव जी को जल दीजिए और अपनी माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए। घर से बाहर निकलने से पहले माँ के अगर चरण स्पर्श करके जाते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 3 नंबर गुरु का नंबर है, केसर का टीका लगाइए, थर्सडे के दिन पीला वस्त्र धारण करिए, पानी में हल्दी डाल के नहाइए, आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। 4 नंबर राहु का नंबर है, इसके लिए भी मैं महादेव की बोलता हूँ, महादेव की पूजा करिए। हो सके तो फ्राइडे के दिन कोई वाइट चीज़ें डोनेट करा करो आप लोग, कुछ भी, चावल है, दाल, सॉरी चावल है, आटा है, दूध है, दही है, कुछ भी, शुगर है। 5 नंबर बुद्ध का नंबर है, अब बुद्ध जी को दिखाता है, इनके लिए बेस्ट रेमेडी बाद मैंने अभी बताया हरा कलर, हरे कलर को अपनी लाइफ में लेके आना शुरू कर दीजिए। हो सके तो गणेश जी की पूजा करिए आप लोग। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, 6 वालों का जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि अपने वाइफ के साथ, जो घर में फीमेल है, कोई भी हो सकता है, उनके साथ बॉन्डिंग अगर आपकी अच्छी है तो 6 नंबर आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो 6 नंबर आपको डिस्टर्ब बहुत करेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस साल खासकर, क्योंकि 9 नंबर देवता हनुमान जी हैं, वो माफ़ नहीं करेंगे आपको, कोई वो न्याय के देवता है 9 नंबर, तो इनको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे अच्छी रेमेडी है, अपने घर में अगर वाइफ है उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, हो सके तो अगर पार्ट रिलेशनशिप में उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ वाइट चीज़ें खिलाइए अपने पार्टनर को, माँ है तो माँ को खिलाइए, ठीक है। 7 नंबर केतु का है, तो महादेव को जल दीजिए, हो सके तो कुत्तों को फ्राइडे के दिन कुछ खिलाइए, क्योंकि कुत्ते को रिप्रेजेंट करते हैं केतु, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। 8 नंबर शनि का है, सबसे बेस्ट रेमेडी है हनुमान जी की पूजा, शनिवार को हो सके तो फास्ट रख सकते हैं, या हो सके तो दर्शन करिए बजरंग बली के जाके। 9 नंबर वालों का बेस्ट रेमेडी है हनुमान जी की पूजा, साल भी 9 आ रहा है, मूलांक भी 9 है, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो हनुमान जी की पूजा करिए। हो सके तो मंगलवार को फास्ट रखना शुरू कर दीजिए, कोई विश या कोई चीज़ें पूरी नहीं हो रही होने लगेंगी, हो सके तो मंगलवार के दिन लाल चीज़ों को डोनेट करिए। तो इस तरीके से एक रेमेडीज मैंने 1 से लेके 9 नंबर तक का पर्सनल ईयर 9 के लिए बताया है, और एक कॉमन रेमेडी मैं जरूर बताऊंगा जिसको सबको करना है, कोई भी मूलांक हो, वो है मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा, दर्शन करना है, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। गाड़ी स्पीड में नहीं चलाना है, इस साल सर आप देखिएगा डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ेंगे, घर में शॉर्ट सर्किट, आग लगने के चांसेस बढ़ेंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हाई होने वाले हैं। और अभी आपने न्यूज़पेपर में सुन रहे होंगे, आज के टाइम में हर दिन कोई ना कोई ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, एक गूगल की गलती की वजह से आपने सुना होगा कार नीचे आ गई, कार नीचे फ्लाई ठीक है, 2-3 एक्सीडेंट अभी मैंने सुने हैं, तो ये 9 नंबर की एनर्जी इंपैक्ट करना शुरू हो गई नवंबर से ही, और ये पूरे साल अब दिखने वाली है। तो गाड़ी को मैं सबको बोलूँगा, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वो 9 नंबर्स की एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, सो दैट आप अपने लाइफ में अच्छा डिसीजन ले पाए। बट ये साल पैसे का है, जो लोग रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाएंगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए ये साल बहुत अच्छा है, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन बूम रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो लोग डिफेंस में है, आर्मी में है, मिलिट्री में है, इन लोगों को ये साल सपोर्ट करेगा। पर्सनल जिनका मूलांक 1 है, 3 है, 5 है, 6, प्रमोशन लेने का सोच रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो ये साल इस तरह की एनर्जी आपको देना शुरू करेगी, और हो सकता है अक्टूबर या नवंबर से एनर्जी मिलनी शुरू भी हो गई होगी लोगों को। और सर पॉडकास्टिंग के लिए कैसा है ईयर? पॉडकास्टिंग में तो बहुत शानदार है सर। 9 नंबर है, सोशल का नंबर है, मैं ऐसे बताता हूँ, 9 नंबर सोशल को दिखाता है, और पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, आपके थ्रू मैं लोगों को यही बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मानना ना मानना उनकी प्रॉब्लम है। तो यही मैं कह रहा हूँ सर, ये साल पॉडकास्ट वालों के लिए बहुत अच्छा, और 2025 और 26 दोनों पॉडकास्ट, जितने भी लोग इसमें पॉडकास्ट में आ रहे हैं, बूम करेंगे ही करेंगे, सपोर्ट करेगा ही करेगा ये नंबर 9 नंबर। सर बड़ा इंस्पिरेशनल है। एक चीज़ सर लोगों को बड़ा परेशान करती है, स्पेशली
जिनके छोटे बच्चे होते हैं हम्म और खुद का भी लोगों को लगता है कि ईविल आई जो बोलते हैं या फिर नज़र लग नजर गई, लग जाती वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बच्चों में तो होता ही है, वो अलग हम्म अलग तरह से उतारते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए भी कुछ न्यूमरोलॉजी में तरीका है? हाँ, नंबर्स होते हैं, जैसे क्रिस्टल्स आते हैं, हमको क्रिस्टल रिकमेंड करते हैं, रुद्राक्ष आते हैं, बच्चों का रुद्राक्ष रुद्राक्ष की एनर्जी इतनी हाई होती है कि नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं आने देता। यहाँ तक कि आप काल काल भैरव जी, हमारे जो भैरवा जी, उनका ब्रेसलेट आता है, वो आप अपने धारण कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो एवेलाई का ब्रेसलेट भी आता है, आप वो बियर कर सकते हैं। ब्लैक टर्मलाइन करके ब्रेसलेट आता है, जिनको बहुत नज़र लगती है, नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लैक टर्मलाइन या सुलेमानी की क्रिस्टल्स आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, वो आप वियर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल्स की एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से भी हम लोगों को रेमेडीज देते हैं, और सबसे बेस्ट रेमेडी है जो सब लोगों को करना चाहिए, वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, आपके पास कोई भी कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी वो भी आने से सोचेगी। तो वैदिक रेमेडीज हमेशा बेस्ट होती है। जो हमारे मंत्राज हैं, ओम नमः शिवाय आप चैंट करिए, ओम गण गणपति नमो नमः चैंट करिए, विष्णु सहस्त्र मंत्र का पाठ डेली घर में सुनिए, पूरे परिवार को सुनाइए। सबसे लास्ट में जो अभी मैंने बोला हनुमान चालीसा का ओम हम हनुमते नमः करिए आप लोग। ये मंत्र की एनर्जी इतनी हाई होती है ना सर, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके पास नहीं आएंगे। ये कुछ ऐसे मंत्राज, ऐसे चैंट है जो आपको सपोर्ट करते हैं। आपने हनुमान चालीसा पे भी फोकस डालने को कहा है इस कमिंग ईयर में, बिल्कुल सर, एंड ट्यूसडे को फास्ट अगर रखा जाए बिल्कुल तो अगर आप बहुत कर पॉजिटिव सकते हैं रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा। 9 नंबर वाले, जिनका बुलांक 9, उनको तो हाईली रिकमेंड रहेगा, वो 9 नंबर की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। एक सर जैसे कि हर जने का नाम भी अलग होता है, उसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं, वो भी कहीं न कहीं एक नंबर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। यस यस यस। तो नाम का कैसे इम्पैक्ट रहता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल जैसे आपका जन्म हुआ है 22 मई 1987 को, सेम दिन सेम टाइम पे किसी और बच्चे का भी जन्म हुआ होगा, करेक्ट। राइट? तो क्या आपकी उनकी लाइफ एक जैसी हो सकती है? नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग है। तो मेरा ये, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं, मेरा भी मानना है कि आपकी लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। एक तो पहला आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका जन्म हो चुका है, जिस डेट को हो चुका है, वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप इस दुनिया में आते हैं, दूसरा आपकी प्रायोरिटी घर वाले क्या देते हुए है? आपका नाम। तो मतलब इन दोनों नंबर्स की एनर्जी, क्योंकि आपके नाम में कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, लाइक जैसे आपका नाम आदित्य है तो ADITY है, तो ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं सर, ये ना नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक एनर्जी है। अगर 26 अल्फ़ाबेट हैं तो 26 अल्फ़ाबेट हर नंबर की एनर्जी को दिखा रहे हैं। अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब एंटी में है, तो ये आपको लाइफ में अप एंड डाउन देंगे ही देंगे, और 100%। मेरे पास ऐसी ऐसी कुंडली आती है सर, जिनके ग्रेड में बहुत अच्छे नंबर है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि नाम एंटी नंबर पे लेके बैठे हुए हैं, वो चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही है। मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, और उसका नंबर नाम 8 पे चला गया, तो उसके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। वो नाम उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए किसी का नाम किसी का मूलांक 3 नंबर एग्जाम्पल, या भाग्यांक भी 3 है, और उसका नाम 6 नंबर पे चला गया, नो डाउट 6 बहुत अच्छा नंबर है, बट वो एंटी पे चला गया। पैसा अच्छा कमा लेगा, लेकिन उसकी रिलेशनशिप इशू डिस्टर्ब रहेंगे, हो सकता है उसकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो इस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी के नाम को सजेस्ट करते हैं कि उसका नाम क्या होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला, हर नंबर, हर अल्फ़ाबेट किसी नंबर को बताते हैं। मैं ए से लेके जेड तक सारे नंबर की बात करता हूँ। अगर किसी का नेम ए से AIJQY ये अल्फ़ाबेट है, तो ये 1 नंबर को दिखाते हैं। अगर किसी का नाम BKR, मतलब ये जो 3 अल्फ़ाबेट है B, K और R, ये अल्फ़ाबेट 2 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं C, G, L और S। ये 4 जो अल्फ़ाबेट है, ये 3 नंबर को दिखाते हैं। 4 नंबर को दिखाते हैं DMT, जिनका नाम DMT या कहीं भी नाम में ये अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो ये 4 नंबर को दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो 5 नंबर को दिखाते हैं, वो दिखाते हैं HEN और X। ये 4 अल्फ़ाबेट बात करते हैं 5 नंबर की। 6 नंबर को दिखाते हैं UVW, जिनका भी नाम है UV या W कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब ये 6 नंबर की बात कर रहे हैं। 7 नंबर को बताते हैं O और Z। ठीक है, देखो 7 नंबर O, और एक चीज आपको बताऊं, ओम, ओम बोलते हैं ना, ओम एक स्पिरिचुअल नंबर है, और 7 भी हमारा स्पिरिचुअल नंबर है। ठीक है, 8 नंबर की बात करते हैं P और F। तो इस तरीके से 26 अल्फ़ाबेट को हमने हर नंबर की एनर्जी दे दी है। और इसी तरह हम नेम न्यूमरोलॉजी जब करते हैं इंसान को, तो यही चेक करते हैं कि उसका जो नाम है वो उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उसके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो लाइफ में चैलेंज रहेगा। और सर ये बहुत इंपैक्ट करता है। बेस्ट एग्जांपल मैं बैठा हूँ,
मेरे पहले नाम की स्पेलिंग ADARSH थी, PANDEY 8 नंबर पे थी। लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। मेरे नाम की स्पेलिंग मैंने जब चेंज किया ADARSHH PANNDEY 5 पे लेके गया, क्योंकि 5 मेरा लकी नंबर है। और मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेज हुई, मैं बेस्ट तो वो मैं बता ही नहीं सकता कितनी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज होना शुरू हुई हैं जब से मैंने अपना नेम करेक्शन किया है। सर नेम भी लीगल अगर चेंज नहीं हो रहा है, और जैसे हम काफ़ी एक्टर्स को भी देखते हैं, काफ़ी लोगों ने नाम चेंज किया हुआ है। राइट राइट। आई थिंक कोई एग्जांपल्स भी आपको पता होंगे। आयुष्मान जी हैं हमारे, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, अजय देवगन, करीना कपूर, यहाँ तक कि हमारे अक्षय कुमार का नाम अक्षय कुमार नहीं और राजीव भाटिया है। अजय देवगन सर का नाम असली विजय देवगन है। तो ये नाम है। ऋतिक रोशन सर का नाम में सबसे पहले अब एच आ चुका है, HR से स्टार्ट हो रहा है। तो ये नंबर्स की एनर्जी उन्होंने फॉलो किया है। और सर एक बात बताओ, हम लोगों ने ना अभी पता चला है 4-5 साल से न्यूमरोलॉजी, जितने भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ये लोग न्यूमरोलॉजी को बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं। ये नंबर्स की एनर्जी को ही बात करते हैं। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी फॉलो ना करें, नंबर्स की एनर्जी को जरूर फॉलो करते हैं। कब अपॉइंटमेंट लेना है, कब डेट देनी है, ये नंबर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो सर अगर लीगली नाम चेंज ना करें हाँ और तब भी नाम में कोई चेंज करना चाहे तो वो भी इम्पैक्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, मैं 100% मैंने कभी, मेरे भी जितने भी आज तक क्लाइंट आए हैं, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप जाके डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराइए। उसकी भी एनर्जी होती है डॉक्यूमेंट्स में, जो उसको रहने दीजिए। मेरे डॉक्यूमेंट्स में ADARSH ही है, PANDEY कहीं चेंज नहीं कराया। इसको हम एक्टिवेट करते हैं, इनर्जाइज करते हैं, इसको हम लिखने को बोलते हैं। किसी का नाम जब चेंज होता है तो हम बोलते हैं इसको आप लिखिए, 43 टाइम्स लिखिए, फिर 21 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स। तो जब हम लिखते हैं ना सर, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तब तो यूनिवर्स को नहीं पता चलेगा कि आपका नाम क्या है। बोलने को तो मैं आदर्श पांडे ही हूँ, लेकिन स्पेलिंग तो क्या है, वो अलग है। तो वो हम जब लिखते हैं तो चार्ज होता है। सोशल मीडिया पे आप अपने नाम को चेंज करिए, क्योंकि जितनी बार सोशल मीडिया में लोग आपके नाम को देखेंगे, उस अल्फ़ाबेट को देखेंगे, तो उसकी एनर्जी आएगी। आपका सिग्नेचर है, आप सिग्नेचर पे उस नाम पे लेके जाइए, वो एनर्जी आपको बार बार देगा। आपके विजिटिंग कार्ड है, अपने विजिटिंग कार्ड को जितनी बार आप लोगों को विजिटिंग कार्ड देंगे, वो नंबर्स की एनर्जी उसके पास आएगी, उतनी बार वो नाम को देखेगा, तो एनर्जी हो रही है। तो वो नाम आपकी एनर्जाइज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। या ईमेल आईडी हो गया, जहाँ पे आप ईमेल पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी भी कंपनी के साथ, तो उस अल्फ़ाबेट की आप एनर्जी ले रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोगों को गाइड करके उनके नेम करेक्शन को करके उनको रेमेडीज बताते हैं। अगर सर जनरली किसी को पैसा या मनी में इंटरेस्ट है और किसी का फोकस है अभी लाइफ में कि काफ़ी ज़्यादा अर्न करना है मुझे, तो उस चीज़ के लिए कोई जनरल रेमेडी हो सकती है? हाँ, बहुत सारी रेमेडीज है। पहले मैंने बोला जैसे नाम है, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में उसका 6 एंटी नंबर नहीं है, मान लो 6 एंटी नंबर नहीं है, उसको पैसा कमाना है, हम उसका नाम को 6 पे दे देते हैं, 6 नंबर, उसका मोबाइल नंबर 6 पे दे देते हैं एनर्जी करने के लिए। इसके साथ साथ देखो, मनी के लिए सबसे अच्छा है, मैं बेस्ट रेमेडी बताऊँ, देना सीखो सर आप। आदित्य सर बेस्ट रेमेडी है ये, डोनेट। बड़े बड़े लोग डोनेट क्यों करते हैं, उनको पता है साइकोलॉजी। जब आप यूनिवर्स को दिख रहा है ना कि ये दे रहा है, इसका मतलब इसके पास बहुत है, इसको और दो। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द कैश फ्लो, मनी का। आप 2 रुपये दो, 10 रुपये दो, जो आपका बजट आप वो दो ना। जो ही नहीं कि आपको 1 लाख देना है, 10,000 देना है, 5,000 देना सीखो। देना, जिस दिन आप देना शुरू करेंगे, आप 1 ही रुपये दो, फिर आपके पास इतना आएगा ना, आप संभाल भी नहीं पाओगे सर। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर मनी। बाकी बहुत रेमेडी है, पायराइट क्रिस्टल्स है, ग्रेवेंचरिन क्रिस्टल्स है, रुद्राक्ष हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मा, मेहनत। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वो साथ में करते रहिए। हम नंबर्स के थ्रू उनकी लाइफ को, वो जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो चैलेंज थे, वो कम करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ कुछ नंबर्स हैं जिनको हम मनी हीलिंग नंबर बोलते हैं। जैसे आज के टाइम बहुत कॉमन है 24 आप चैंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 517 एक चैंट है, 517 चैंट करिए, वो भी मनी हीलिंग नंबर है। 319 ये एक मनी हीलिंग नंबर है, चैंट करवाते हैं। इसके बाद कुछ स्विच वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं टुगेदर, ब्रिंग डिवाइन काउंट नाउ, या डिवाइन काउंट नाउ, ये भी वैदिक स्विच वर्ड है। बट ये डिपेंड करता है बिलीव पे सर, आप कितना बिलीव करते हैं। बट ये वैदिक स्विच वर्ड काम करते हैं, क्योंकि एंजल नंबर है, ये काम करते ही करते हैं। आई थिंक हर मंत्रा की भी एक अपनी सिग्निफिकेंट नंबर होता है और वो भी इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, मैंने सर बोला ना सर, सारी चीज़ें बिलीव पे हैं, ट्रस्ट पे। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स को पता है ये ट्रस्ट करता है, इसको रिजल्ट देना है। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, सर 3 महीने हो गए कुछ काम नहीं कर रहा, 4 महीने हो गए। आपने कहा सर आप काउंट क्यों कर रहे हो सर 3 महीने, इसका मतलब आपके दिमाग में बस वही चल रहा है, बाकी चीज़ों को आप देख ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ कर्म करिए, बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दो। जब देना होगा वो आपको देगा, आप रोक भी नहीं पाओगे। तो कर्म करिए, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए।
कहते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। आप उसको मांगिए तो सही, यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, पर मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए बस। तो सर आई थिंक अगर किसी को अपनी लाइफ सॉर्ट करनी है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो एक बार आपसे या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, बिल्कुल अपनी बेसिक्स को ठीक करे, चाहे बिल्कुल। उसमें नाम में कुछ चेंज करना हो, चाहे वो क्रिस्टल्स पहनना हो, यस फिर फोकस करे अपने कर्मा पे यस और जो भी उसको करना है अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव एक्शन के साथ उस चीज़ को यस। कंटिन्यू करे। आदित्य सर देखिए, आप कुछ भी करिए, अपने नंबर्स को अगर आप अपने अकॉर्डिंग कर लिए, देखिए नंबर्स क्या होते हैं आदित्य सर, ये आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं, बस सपोर्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एग्जाम्पल आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है आपने गाड़ी एक दिन ड्राइव की और आप नोएडा से गुड़गांव आधे घंटे में पहुंच गए, समझ गए। आप एक दिन गाड़ी ड्राइव की, अब नोएडा से गुड़गांव जाने में आपको 2 घंटे लग गए, तो ऑब्स्टिकल्स था बीच में, ट्रैफिक। तो हम नंबर्स जो होते हैं वो ट्रैफिक को कम करने की कोशिश करते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स आपको 2 घंटे लग रहे थे वो आधे घंटे में, ये नंबर्स की एनर्जी होती है सर। ये आपके नेम करेक्शन से, आपके मोबाइल नंबर से, आपके हाउस नंबर से, आपके कार के नंबर से, यहाँ तक कि सर लोग, जैसे आपने क्वेश्चन किया था बेबी का नाम, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो अपने बेबी का नेम करेक्शन कराना चाहते हैं। देखिए आपको तो न्यूमरोलॉजी के बारे में अभी पता चला ना, लेकिन आपका बच्चे का तो अभी जन्म हुआ है और उसके नेम, उसका नाम अगर अभी से उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया तो जो चैलेंजेस तो वो कम हो जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे वो नंबर्स की एनर्जी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो बेबी का पूछते हैं कि सर क्या बेबी हम प्लान कर सकते हैं अपने डेट के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने दी है। तो हम ये बोलते हैं देखिए जो यूनिवर्स ने सोचा है आपके बारे में अच्छा सोचा है, लेकिन सर ये भी मैं मानता हूँ अगर नंबर्स आपके बच्चों का जन्म हो गया तो डेट ऑफ बर्थ जो मिल गया वो नंबर्स की एनर्जी उसको रूल करेगा पूरी लाइफ। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो नंबर्स की एनर्जी रहेगा ही रहेगा। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और आप डिसीजन लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर की उनको एक डेट देते होंगे कि अब सर इस डेट के आसपास आपका बेबी का प्लान है, तो हम उस डेट को पहले लेते हैं, उस डेट को लेके 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे के आसपास की एक डेट देखते हैं कि उस बच्चे के लिए कौन सी डेट फेवरेबल हो सकती है, जो उसके आने वाले जन्म के बाद ऑब्स्टिकल्स जो हों, जो चैलेंजेज हों, वो उसको उतना ना फेस करना पड़े। तो इसके अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करते हैं कि ये चीज़ें बेस्ट है। बट मैं उनको फिर यही बोलता हूँ, जो भी गॉड ने लिखा है उस दिन बेबी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना यूनिवर्स हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा, वो कभी गलत नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके वो भी आप उसी के बच्चे हैं। तो भगवान हमें, अब जिसके आप बच्चे हो, कहते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, तो ये चीज़ें हैं। बट यस, आपके नंबर्स की एनर्जी अगर आपके बच्चों के अकॉर्डिंग उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके नंबर्स की जो एनर्जी अच्छी मिल जाए तो उनके लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उतना नहीं होते हैं। सर जैसे कि कोई अगर सीखना चाहे कि ये पूरी न्यूमरोलॉजी चलती कैसे है और आगे लोगों की हेल्प कर पाए जैसे आप करते हैं, तो ये कहीं से वो सीख सकते हैं? आपके कुछ वो हैं कोर्सेज या कुछ है? हाँ, बिल्कुल आदित्य सर, मैं कंसल्टेंसी के साथ-साथ मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को बताया है न्यूमरोलॉजी, और मैं ज़रूर बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी सीख करके आप अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने बच्चों की, अपने फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे बैचेज़ चलते रहते हैं, मैं बहुत काफ़ी लोगों को न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और ऑलरेडी अभी तक मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ न्यूमरोलॉजी। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि न्यूमरोलॉजी सीखिए आप, अपने लिए सीखिए। जो जिस दिन आपको लगेगा आप अच्छा है, कर पा रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे प्रोफ़ेशनल भी इसको कर सकते हैं। मेरा बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल सारे कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं न्यूमरोलॉजी के। तो सर हम अपने व्यूअर्स के साथ लिंक शेयर करेंगे जी, जी। आपके गूगल फॉर्म का, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपको रीच आउट कर सकता है ताकि आपकी टीम उनको कॉन्टैक्ट करके हेल्प कर पाए। हाँ, बिल्कुल श्योर, श्योर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके क्लाइंट्स को है, आपका जो ऑडियंस देख रही है, सीखना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जो भी अपना बेस्ट होगा मैं ज़रूर दूँगा। थैंक्स सर, आई मीन बड़ा ही पॉजिटिव आपका एक आउटलुक है। कई बार क्या होता है कि हम किसी की प्रेडिक्शन सुनते हैं और डर जाते हैं जी। कि यार ये तो मेरे फेवरेबल नहीं है, ये नहीं है, बट आपका पूरा डिस्कशन जो भी आपने अपने व्यूज़ दिए हैं वो हर चीज़ को पॉजिटिव सेंस में दिया है कि हाँ, हर चीज़ का काउंटर भी करा जा सकता है, उनकी एनर्जी कम बढ़ाई भी जा सकती है, जी। और कर्मा अगेन जी, जी। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यस, यस। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी थैंक यू। चीज़ें हमने सीखी भी और बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब आजकल साइंटिफिक जो दुनिया है उसमें हर चीज़ को डाउट की नज़र से देखा जाता है, राइट, राइट। बट सिमिलरली चाहे कोई साइंटिस्ट भी हो, वो अपने कहीं न कहीं कुछ चीज़ें फ़ॉलो करता है, सुपरस्टिशन बोलें या फिर यस, बिलीफ बोलें। यस, यस। तो आई थिंक इम्पोर्टेंस इसका एक अलग है अपनी उसमें, बड़ा राइट। अच्छा लगा आपसे जान के। थैंक्स अ थैंक यू। लॉट फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू सो मच आदित्य सर। थैंक यू सो मच।